लेकिन पाठशाला में अब उस टेक्नोलॉजी की क्लास जिसमें भारत के विकास की रफ्तार को सुपर स्पीड देने की ताकत है। देश के टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। जो काम पहले मिनटों में होता था वो अब सेकंड्स में होगा। भारत में 5G सर्विस बहुत जल्दी रोल आउट होने वाली है। मतलब अगर बहुत लोग हो सकता है मोबाइल पर पाठशाला देखते होंगे, कभी स्पीड अच्छी नहीं है तो अटक गया, घूम रहा है, तस्वीर साफ नहीं है, वो दिन अब लदने वाले हैं क्योंकि अब 5G स्पीड आ रही है। बहुत लोग सुन रहे हैं कि 5G आने वाला है। 5G है क्या, थोड़ा आज समझिए कायदे से। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। 26 जुलाई यानी कल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे इसी साल अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सितंबर अक्टूबर से देशवासियों को 5G स्पीड मिलने लगी। आज इससे जुड़ी आपको सारी जानकारी देता हूं पाठशाला में, ताकि आपको पता चले कि 5G होता क्या है, इससे बदलेगा क्या, आपका मोबाइल एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा, यही वाला मोबाइल जो अभी है ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या है, सब समझ लीजिए। लेकिन पहले यह समझिए कि 5G ऑक्शन के पहले दिन क्या क्या हुआ। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। शाम 6 बजे तक 4 राउंड में बोलियां लगाई गई। सरकार 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है, जिसकी कुल कीमत 4,30,000 करोड़ रुपए है। नीलामी 20 साल की अवधि के लिए की जा रही है। पहले दिन 1,45,000 करोड़ की बोलियां लग चुकी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे रेवेन्यू के पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे की डिटेल। ऑक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। बाय एंड ऑफ द डे 4 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं और अभी तक का जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स से लगता है कि पुराने जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रहे ऑक्शन में उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आएगा। अभी तक का अंदाज़ा है करीब 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। इससे पहले रिकॉर्ड था 1,09,000 का, 2015 का। यानी रिकॉर्ड कमाई भी होगी, लेकिन वो कमाई तो सरकार के लिए होगी। आपके लिए 5G का क्या मतलब है, 5G सर्विस क्या है, पहले वो समझिए। अगर आपको आसान शब्दों में कहूं तो 5G यानी बेहद तेज इंटरनेट सुविधा। मतलब आप समझिए कि पहले आपके पास गाड़ी थी वो 40 की स्पीड पे चलती थी, फिर आपने वो गाड़ी खरीदी जो 60 की 180 की स्पीड पे चलने लगी। अब आपके पास वो गाड़ी आने जा रही है जो 200 की स्पीड पे चलेगी। लेकिन फर्क बस ये है कि वो गाड़ी सड़क पर चलती, यहां हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की स्पीड की। 5G यानी बेहद तेज इंटरनेट सुविधा। 4G से 100 गुना ज्यादा तेज होगी 5G की सर्विस। 5G से इंटरनेट का रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। कमांड देने पर 1 मिली सेकंड में रिस्पांस मिल जाएगा, जबकि 4G में 50 से 100 मिली सेकंड का रिस्पांस टाइम। 10 GB की फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो मात्र 30 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। मतलब यह भी समय नहीं मिलेगा कि आप सोचे कि डाउनलोड पर लगाए और जरा चाय बनाकर आ जाते हैं, या डाउनलोड पर लगाए जरा वॉशरूम से आ जाते हैं। उधर बॉस ने मान लीजिए बॉस ने फाइल भेजी 10 GB की कि जरा इसको पे काम करो, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर डाउनलोड में लगाया, उधर 30 सेकंड में खत्म। बॉस पूछे क्या काम हुआ। यानी आपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने के लिए लिखा और इंटर दबाया तो 1 सेकंड पूरा होने से पहले ही नतीजा आपके सामने होगा। मतलब एकदम रियल टाइम रिजल्ट। रिस्पॉन्स टाइम की इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए कि ड्राइवरलेस गाड़ियां इसी रिस्पॉन्स टाइम से चलती हैं। मतलब जिसमें ड्राइवर ही नहीं होता, गाड़ियां बनाई जा रही हैं ऐसी गाड़ियां। लेकिन उस गाड़ी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इतना जबरदस्त इंटरनेट हो कि वो तुरंत निर्णय ले और उसको भेजे और समझे और करे, तो वो 5G से मिल पाएगा। जितना कम रिस्पांस टाइम होगा, ड्राइवरलेस गाड़ियां उतनी ही एक्यूरेसी से चलेंगी और एक्सीडेंट होने का खतरा उतना ही कम होगा। 5G की स्पीड कितनी होगी यह भी आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। डाउनलोड और अपलोड की स्पीड ना, डाउनलोड मतलब कोई चीज अगर आप अपने मोबाइल में सेव कर रहे हैं और या उतार रहे हैं, और अपलोड मतलब उसको इंटरनेट पर डाल रहे हैं। 2 घंटे की HD फिल्म अगर आपको डाउनलोड होने में 2G में कितना समय लगता है, 3 दिन लग जाएगा। 3G में 20 घंटा लगता है, 4G में 5 से 7 मिनट लगता है, लेकिन 5G जब आ जाएगा तो 6 सेकंड में 2 GB की फिल्म डाउनलोड हो जाएगी।
5G सर्विस और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना पैसा खर्च होगा यह भी आपको बता देता हूं। पूरे देश में 5G नेटवर्क बनाने में 1,30,000 करोड़ से 2,30,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अकेले मुंबई में 5G सर्विस देने में 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली में यह खर्च करीब 87 करोड़ रुपए का होगा। 2024 तक 8 लाख से ज्यादा टावर लगाने होंगे। फिलहाल देश में 6,80,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। 5G से जुड़ा एक सवाल यह भी लोग पूछते हैं कि अगर मुझे और आपको 5G इस्तेमाल करना है तो करना क्या होगा, खर्च कितना आएगा। तो पहले तो 5G मोबाइल हैंडसेट आपको खरीदना होगा। अभी वाला 4G वाला आपका नहीं चल पाएगा। सबसे सस्ता 5G हैंडसेट 15,000 रुपए का आता है। यानी 5G यूज करने के लिए आपको कम से कम 15,000 रुपए तो खर्च करने ही होंगे। इसके अलावा 5G के प्लान की बात कीजिए तो 4G की तुलना में 10 से 12% महंगा हो सकता है, यह अनुमान है। तो मतलब अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं कि प्रीपेड अगर आपके पास प्लान है मंथली वाला, तो मान लीजिए कि 4G का आपने 299 वाला प्लान लिया है, तो 5G का लेंगे तो अनुमान यह है कि वो 332 रुपए का पड़ेगा, मतलब 33 रुपया ज्यादा। 4G का 719 वाला प्लान लिए हैं तो 5G में हो सकता है 798 का पड़ जाए, मतलब करीब 80 रुपए ज्यादा। 4G का 699 वाला प्लान लिए हैं तो हो सकता है 77 रुपया ज्यादा दीजिए तो 5G का प्लान मिल जाए। तो ये एक अनुमान है कि 100-150 रुपया ज्यादा देके 5G आपको मिल जाएगा। इसमें थोड़ी और आपको जानकारी दूंगा, वक्त कम बचा है।